हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 20 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 21 है। ठीक है, जिसमें मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट के आगे कंटिन्यू बताऊंगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, फॉर लूप अपना वाइल लूप अपना कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर फॉर लूप का यूज। ठीक है ना। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, फ्री क्लासेस का बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है ना। तो जिन्होंने भी अभी तक लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके आप लोग लास्ट प्रीवियस क्लासेस को वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जाते हैं किस पे, फॉर लूप पर। फॉर लूप क्या होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पे विजिट करके नोट्स ले लेना है और प्रीवियस क्लासेस के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वाइल लूप तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रोग्राम नहीं मिलेंगे नोट्स में, प्रोग्राम मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। सारे प्रोग्राम मैं इसमें कवर करा दूंगा। तो फॉर लूप क्या होता है हमारा, फॉर लूप इज अ काउंटिंग लूप एंड रिपीट इट्स बॉडी फॉर अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम। एक्चुअली ये भी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे मैंने आपको वाइल लूप बताया था, बस इसमें कंडीशंस अलग तरह से दी जाती है, उसमें हमें अलग तरह से देनी पड़ती थी। ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, इसमें 4 तरह के सिंटेक्स होते हैं। हमारा क्या होता है, सिंटेक्स 1 होता है। इसमें क्या होता है, फॉर कंट्रोल वेरिएबल, इन, रेंज और नंबर्स। ठीक है ना। फॉर कंट्रोल वेरिएबल, रेंज एंड नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ द लूप। उसमें भी रहता था, बट यहाँ पर क्या है, हमारा सिंटेक्स में कंट्रोल वेरिएबल रहेगा और इन, रेंज और नंबर्स। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरी भी प्रोवाइड कराई है। सबसे देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द कंट्रोल वेरिएबल असाइन द वैल्यू 0। मतलब कि इसमें मुझे असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, वाइल में यहाँ पर i = 1 या a = 1 हमें देना पड़ता था। फॉर लूप में असाइन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल वेरिएबल असाइन द वैल्यू ऑफ 0 एंड देन द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे बॉडी ऑफ द लूप चला, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल विल बी इंक्रीज बाय 1। मतलब वहां पे करना पड़ता था i = i+1 या a = a+1, बट यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक का काम होगा, हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इफ द कंडीशन इज वैल्यू स्टिल लेस देन गिवन कंडीशन, मतलब जब तक क्या होगा, जैसे वो कंडीशन थी हमारी लेस देन रहेगी तब तक चलेगा, और जैसे ही कंडीशन से ज्यादा निकल जाएगी वैल्यू, वहीं पे लूप हमारा रुक जाएगा। ठीक है। तो प्रोग्राम से देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो लूप क्या कहता है, पहले आप लोग लूप देख लिए, फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज, जो कि हमारा क्या है, सिंटेक्स नंबर 1। तो जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे कर रहे थे वहीं पे देखो, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, सपोज मुझे मैसेज ही प्रिंट करना है 10 टाइम्स तक। ठीक है ना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज 10 टाइम्स। ठीक है। तो मुझे 10 टाइम्स तक प्रिंट करना है। तो जो हमारा क्या था सिंटेक्स, फॉर कंट्रोल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, AI जो आपको लेना हो, फॉर ए इन रेंज। ठीक है ना। फॉर ए इन रेंज कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर 10 दे दिया है। ब्रैकेट ओपन, क्या प्रिंट करना है सपोज मुझे वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है। इसमें हेलो में प्रिंट नहीं मुझे करना है, और यहाँ पे चलो मुझे प्रिंट करना है पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है। कोई भी मैसेज ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो बस यहाँ पे करने के बाद कोई हमें यहाँ पे अपडेशन नहीं करना, i = i+1 या a = कुछ भी लिखने जरूरत नहीं, सिंपल सा सेव करना है। तो मैंने इस कंट्रोल S कर दिया है सेव करने के लिए। हम लोग अपनी पाइथन विंडो पर आए। पाइथन विंडो पे आने के बाद क्या किया है, अगेन एग्जीक्यूट किया। जैसे एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पर 10 टाइम्स तक ये हमारा प्रिंट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को वाइल लूप को चलना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ये लूप चलता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 10 टाइम्स तक इससे अकॉर्डिंग मेरा प्रिंट हो गया, बिल्कुल वैसे ही चला है। बस इसकी कंडीशन ये है कि जब मैं उसमें इनिशियलाइज करता था तो वो कहाँ से चलता था, मेरा 1 से। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखा जाए तो रेंज हमेशा 0 से चलती है हमारे फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 0। तो ये 0 टाइम पे जब प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर आएगा 1 इज लेस देन 10, यस। तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा क्या, तुम्हारा सेकेंड टाइम। और अगर तुम्हें ये चेक करना है कि ये रियलिटी में 0 से चलता है कि नहीं, तो क्या करना है, यहाँ पर ए को प्रिंट करके देख लो। ठीक है। जैसे ही मैं ए को प्रिंट करूंगा तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ए में पहले 1 आता है कि 0 आता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ए को प्रिंट किया तो क्या पता चल रहा, 0 टाइम पे क्या हुआ, पहले हमारा पाइथन इज वेरी 1 हुआ जैसे ही, तो सेकंड। और एक्चुअल में ये 10 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है हमारा, नंबर -1, मतलब 10 -1। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो 9 रहेगी। प्रैक्टिकल प्रूफ ये है। मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ कुछ टाइम के लिए और फिर से इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ।
तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये कितना चल रहा है, 0 to 9 चलता है, 0 to 10 नहीं चलता है, क्योंकि एक 0 इंक्लूड हो जाता है, इस वजह से 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं। तो सिंटेक्स 1 में हमारा इस तरह से प्रिंट करते हैं। कंडीशन वही है जैसे मैंने आपको समझाया था, बस ये रहेगा कि ये 9 तक चलेगा, 9 इज लेस देन 10, यस, इसके बाद नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो कोई भी मैसेज सिंटेक्स 1 के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू असाइन 0, पहले 0 चलेगा, फिर कहाँ था, लेस देन नंबर तक चलेगा, ठीक है। एक यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें ये लोग 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10 या 1 to 90, तो एक्चुअल में ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देख लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे ए कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है एग्जीक्यूट, तो 0 to 9, क्योंकि ये 0 से चलता है इसलिए 0 to 9 ही प्रिंट करेगा। बट मुझे तो 10 कराना है यहाँ पे प्रिंट, तो मैं क्या करूँ, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे 0 आ रहा है ए में, मैं यहाँ पे +1 कर दूँ, 0 आए और 0 + 1 1 बन जाए। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो 1 to 10 हमारा प्रिंट हो। ये देखो ये लॉजिक है, ये हम लोग को अपने माइंड से लगाना है कब कौन सा लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये a+1 जरूरी नहीं है, ये a+1 से ही हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। सपोज मैं चाहता तो मैं क्या करता, यहाँ पे ऊपर मैं इस तरह से रख लेता b = a+1, तो फिर b में क्या हो जाता, फिर आंसर के लिए मुझे b प्रिंट करना पड़ता। तो ये हम लोगों को सोचना है लॉजिक कैसा काम करवाना है, ठीक है ना। ये कोई पर्टिकुलर नहीं होता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, इस तरह से हम लोग लॉजिक को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फॉर लूप का सिंटेक्स 1 हमारा था, ठीक है। सिंटेक्स 1 के बाद अब देखो जरा सिंटेक्स 2 क्या कहता है। यहाँ पर और भी प्रोग्राम दिए हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल, ठीक है। एक नंबर एंटर करो और टेबल को प्रिंट करो, ठीक है। ये टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। चलो हम लोग देख लेते हैं इसको, मैं आपको समझा देता हूँ इस प्रोग्राम को कैसे काम करता है, क्योंकि टेबल का लॉजिक थोड़ा सा समझने का होता है। 1 मिनट, टेबल का लॉजिक समझ लो, क्योंकि टेबल बनती कैसे है। अगर मुझे बनाना है 6 की बनाना है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 10। पहले टेबल समझ लो कैसे बनती है टेबल, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12, ओके, और ऐसी 6 3 जा 18, इस तरह से चलती रहेगी हमारी टेबल, ठीक है। डॉट 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 तक चलती रहेगी। लास्ट में कितना आएगा, 6 10 जा 60, ठीक है। इसी तरह से हमारी टेबल बन रही है। तो यहीं से देखो मैं आपको लॉजिक निकालना सिखाता हूँ। देखो 6 क्या है, वो नंबर जो मैं एंटर करूंगा, तो एक तो वेरिएबल हो गया, मैंने मान लिया नंबर। दूसरा 1 2 3 4 5 कौन करता है हमारे लूप में, आई या ए, मान के चलो ए है, मैंने ए मान लिया। और मिल क्या रही है मुझे यहाँ से, टेबल, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेबल नाम का, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, मतलब टेबल इक्वल टू वो नंबर इनटू उसमें आपका जो लूप का कंट्रोल वेरिएबल है उससे मल्टीपल कराते जाओ, तो आपका जो अपनी टेबल है वो बन जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये प्रोग्राम है, इसको समझ लेते हैं, फिर करते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक नंबर ले लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है एक नंबर के लिए, तो यहाँ पे क्या मैसेज दिया है, एंटर अ नंबर। जैसे ही वो नंबर एंटर हो वो किस में आएगा, एन में आएगा। एन में आने के बाद यहाँ पर है ये लॉजिक जो कि अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिंटेक्स 1 पढ़ रहे हैं। जब सिंटेक्स 2 पढ़ेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, तो 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नंबर मान के चलो 6 एंटर किया तो 6 × 0 + 1, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा देख लो, 6 × तो जो लॉजिक बनेगा 6 + 1, तो एक्चुअली 0 + 1 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 बन जा 6, तो बी में क्या आ गया, 6। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये तो एक प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा देख लो एक्चुअली कि एक्चुअली कर क्या रहा है, मैं फिर समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो ये एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसने पूछा एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 6, तो इमीडिएटली यहाँ पे 6 की टेबल यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब जरूरी नहीं है 6 की टेबल ही प्रिंट होगी, कोई भी टेबल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला 19, तो 19 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये हुआ कैसे, ये थोड़ा सा समझ लो लॉजिक काम कैसे किया। अब देखो ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये वाले प्रिंट में, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इतना पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर मैं इनको नहीं भी प्रिंट करूँ, सपोज मैं यहाँ पर ओनली प्रिंट कर दूँ
प्रिंट करने में मैंने सिर्फ इतना सा प्रिंट किया यहाँ पर बी, क्योंकि बी में है ना मेरी टेबल बी, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लगाया है। ये देखो, इसको किया मैंने एग्जीक्यूट, मैंने एंटर किया 8, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ रही है ना 9 के वजह से यहाँ पर 9, और अभी एक चीज़ यहाँ पे मिस है, इंटू का साइन, तो जब मैं यहाँ पे इंटू का साइन लगा लूंगा ना तो ये चीज़ भी आ जाएगी। तो ये सिर्फ हमारा प्रिंट करेगा एक पैटर्न देने के लिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से। अब जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया, ये पैटर्न मैंने हटा दिया है। पैटर्न हटाने के बाद कंट्रोल एस किया और अब मैंने एग्जीक्यूट किया और एंटर 8। जैसे 8 एंटर किया, अब सिंपल सी टेबल आएगी, ना कि ऊपर के पैटर्न आएंगे। तो ये सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा, अपना पैटर्न भी आ जाएगा। अब ऊपर वाला मैं कमेंट में कर देता हूं इसको, ठीक है। क्लियर किया, क्लियर करने के बाद जस्ट अ मिनट, जैसे मैंने एंटर किया 9, तो ये सिर्फ पैटर्न के लिए बनाया है। ये जो मैंने लगाया ना n इंटू एन, मतलब वो नंबर इंटू का साइन आ जाए, a प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाए 1, और इक्वल टू का सिंबल आ गया है। देखो इसी इक्वल का सिंबल आ गया। बी में क्या है, मेरी टेबल है, तो वो टेबल प्रिंट हो गई, ठीक है। अब ये टेबल बन कैसे रही है, सिंपल सी है। यहाँ पे सबसे पहले n एंटर किया, सपोज मैंने 9 इंटू 0 प्लस 1, तो 9 1 जा 9, वो 9 किस में आ गया, हमारा बी में आ गया, और बी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। ऐसी फिर ए पर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, बट यहाँ जैसी 1 आएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इस तरह से अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे 10 होगी वैल्यू, ए की वैल्यू तो 9 ही पहुंचेगी, क्योंकि ये क्या चलता रेंज हमारा 0 to 9, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, तो नंबर इंटू 10 मतलब 9 इंटू 10, 9 10 जा 90। तो ये जो 90 हमारा प्रिंट हुआ है वो हमारा इसी वजह से प्रिंट हुआ है। अब क्या होगी ए की वैल्यू, क्योंकि 9 तक चले 10 तक तो जाएगी नहीं, तो क्योंकि रेंज की यही प्रॉब्लम है, तो रेंज हमारी क्या चलेगी 0 to 9। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को भी प्रिंट कर सकते हैं सिंटेक्स 1 के अकॉर्डिंग। जब हम लोग सिंटेक्स 2 पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा यही काम करना हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंटेक्स 2 देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। एक हमारा आ गया सिंटेक्स 2, तो सिंटेक्स 2 क्या कहता है, फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, जो सिंटेक्स 1 था, सिंटेक्स 1 में हमारा फॉर इन रेंज और ओनली नंबर। अब इनने क्या दे दिया, नंबर 1 और नंबर 2। तो जो नंबर 1 नंबर 2 है, इसका मतलब ये है कि आपको कहां से कहां तक, जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे थे 10 तक, तो अभी क्या कर रहे थे, फॉर ए इन रेंज, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया रेंज और 10 दे रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा था 0 to 9 ले रहा था, ठीक है। अगर चेक करना हो तो एक बार चेक कर लो, ए में क्या आएगा हमारा 0 to 9 आएगा, ठीक है, 0 to 9 है। बट मुझे तो 10 तक प्रिंट करना है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, लॉजिक इस तरह से बना लो, a प्लस 1, तो जैसे हम लोग a प्लस 1 बनाएंगे तो ये 1 to 10 हमारा प्रिंट हो गया। बट अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ये तो हमारा सिंटेक्स 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं चाह रहा हूँ मुझे ये ऐड करना ही ना पड़े, ठीक है। तो जब जाके हम लोग किस पे आते हैं, सिंटेक्स 2 पर आते हैं। तो मतलब स्टार्ट नंबर और एंडिंग नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग 10। तो अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, या चलो मैं 20 तक कर लेता हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया और एग्जीक्यूट किया। तो अब हमारा 1 से लेके कितना, 19 प्रिंट कर रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्योंकि ये हमारा जो रेंज चलती है, इसमें जो n2 होता है हमारा, n2 हमारा रहता है इसमें से n2 -1, ठीक है ना। इसमें यही वो है कि स्टार्टिंग तो हमें मिल गया बट एंड नहीं मिला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 और करना पड़ेगा। मुझे 20 तक कराना है तो एक आगे हमें चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 0 to 9 था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, 0 प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब 0 to 9 तो उसमें भी होता था, लेकिन उसमें 0 आता था। इसमें क्या है, हम स्टार्टिंग अपना 1 से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा हमेशा सारे ही सिंटेक्स में ये हमारा n-1 ही चलेगा, ठीक है। अगर मुझे 50 प्रिंट कराना है 1 to 50, तो हम 50 देंगे तो कहाँ तक आएगा, 49 तक आएगा। बट मुझे अगर 50 का करवाना पड़ेगा, देखो 49 तक आया है, बट मुझे क्या करवाना है, पूरा 50 तक करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, 51 देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 51 दूंगा तो यहाँ पर आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा कंप्लीट 1 to 50 तक, ठीक है। तो ये हमें हमेशा एक आगे ही देना है, क्योंकि ये हमारा n-1 तक चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंटेक्स 2 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर
ये प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। एक प्रोग्राम और है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच के हमें इवन नंबर प्रिंट करना है। अब देखो 100 करना है तो हम लोग क्या लेंगे, एक ज़्यादा ही लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज क्या चलाई है, यहाँ पे 50,101 मतलब 101 मतलब एक्चुअली फिर ये क्या कहलाएगा 100। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, मैंने बोला जो भी, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नंबर है क्या है, वो 2 से डिवाइड हो जाए, इसको हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो 50 से प्रिंट करना तो स्टार्टिंग तो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, 50 दे दिया है। अब उस जो भी वो 50, क्योंकि वो 50 आएगा, फिर क्या होगा, 51 होगा, 52 होगा, तो वो जो सब किस में आएगा, ए में आएगा। ए में जब 50 आएगा, 50 मॉडुलस काम करता है रिमाइंडर देने का। तो क्या 52 से पूरा कंप्लीट डिवाइड है, यस डिवाइड है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब भी बी की वैल्यू 0 होगी तो अपन क्या करें, वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। जैसे मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। 1 मिनट, इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या आएगा उसमें 50 आएगा, फिर क्या होगा 51, तो 51 क्या 2 से डिवाइड है, नहीं है 51 2 से डिवाइड, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, 51 2 से डिवाइड नहीं है, फिर वो 52 पे पहुंचेगा। तो जब भी जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वही इवन कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा इवन कहलाएगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 50 आएगा, फिर 52 आएगा, 3 आएगा, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, 54 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो इस तरह से कंप्लीट हमारे क्या प्रिंट हो गए, यहाँ पे कंप्लीट इवन नंबर्स हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे, ओके। तो अब मुझे अगर उस तरह से चाहिए हो लाइन बाई लाइन, क्योंकि ये मैंने स्पेस दे रखा है, इस वजह से स्पेस आया है। अगर मैं इसमें स्पेस ना दूं, इस तरह से दे दूंगा, तो क्या होगा, मेरा लाइन से आ जाएंगे सारे, ठीक है। कंप्लीट लाइन से आ गए 50 to 100 के बीच में, ओके। तो इस तरह से हम लोग सिंटेक्स 2 के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पर बी इक्वल टू मॉडुलस चाहे तो यहाँ पे भी 0 0 लिख सकते थे, या फिर बहुत सारे तरीके हैं करने के। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसी प्रोग्राम को सपोज मैं यहाँ पे करूँ इफ, देखो ए में आ रहा है ना नंबर, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते रहा, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल 0, ठीक है। एक ही लाइन में भी दे सकते थे तो वो इवन हो जाए, ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, कैसे भी कर सकते, ओके। तो यहाँ पर 100 तक प्रिंट हो गए, ठीक है। या तो मतलब उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, एक वेरिएबल में रख के कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल में रख के नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमारे क्या होगा, यहाँ पे 2 सिंटेक्स भी कंप्लीट हो गए हमारे फॉर लूप के। नेक्स्ट क्लास में मैं लास्ट 2 सिंटेक्स कंप्लीट करने के बाद लूपिंग अपना कंप्लीट खत्म कर दूंगा, ओके। तो नोट्स के लिए आप लोगों को कहाँ विजिट करना है, technicalinstitutions.com पे कंप्लीट नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी आज हम लोग कितने सिंटेक्स 2 तक कंप्लीट हो गया है विद प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंटेक्स 3 और सिंटेक्स 4 समझा के विद प्रोग्रामिंग इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस क्लासेस को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि क्या है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा, जहाँ पे आपको कंप्लीट जो कंप्यूटर कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, ओके। तो नोट्स के लिए आप लोगों को विजिट करना है technicalinstitutions.com पे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।